किरण अमरीश स्टूडियो। पत्नी और बच्चे भूखे रहेंगे और बात बिगड़ जाएगी। और हम तो भैया कथा नहीं सुनेंगे, हम तो जो काम करने के लिए आए हैं वो काम करने के लिए जाएंगे। और एक जो मित्र था वो चला गया मछली मारने, और दूसरा कथा में आकर के बैठ गया। कथा में तो बैठ गया, अब कथा में बैठ गया, और जो मित्र मछली मारने गया था तो फिर वो क्या सोच रहा कि कल बड़ी बड़ी मछली ढूंढ करके हम लोग आए थे, बड़ा अच्छा तालाब था, उसमें बड़ी मछलियां थी, आज वो हमारा मित्र अकेले ही सारी मछलियों को पकड़ लेगा। अरे हम इस कथा में बैठ गए। अब जो कथा में बैठा है वो मछलियों का ध्यान, उसका मन मछली मारने में लगा हुआ, और जो मछली पकड़ पकड़ करके रख रहा है उसका ध्यान लगा हुआ है कि हे हाय रे गरीबी, अगर ये गरीबी ना होती तो हम भी भगवान की कथा सुन रहे होते। जैसे कि आज मेरा मित्र कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाएगा, और मैं कथा नहीं सुन सका गरीबी की वजह से। वो मछली मार रहा है और मन कथा में लगा हुआ है, और ये कथा में बैठा हुआ है, मन मछली मारने में लगा हुआ है। और कुछ इत्तेफाक ऐसा होता है कि दोनों भगवान के यहाँ मर करके पहुँचते हैं, फैसला होता है, तो मछली मारने वाले को थोड़ी देर का स्वर्ग दिया जाता है और कथा सुनने वाले का नरक। अब वो लड़ने लगा, कहने लगा हम दोनों मित्र पूरे जीवन साथ साथ रहे हैं, इसको स्वर्ग क्यों मुझे नरक क्यों? बोले कि जिस दिन तुम कथा में बैठे हुए थे तो तुम्हारा मन कहाँ था? तो कहा कि मन तो मेरा जितनी देर कथा में बैठा मछली पकड़ने में लगा रहा। मछली पकड़ने वाले से पूछा, बोले तुम मछली तो पकड़ रहे थे, मगर मछली पकड़ते वक्त तुम्हारा मन कहाँ था? तो मन मेरा मित्र के पास कथा में लगा हुआ था, मैं कथा सुनने के लिए छटपटा रहा था, बेबस होकर के मछली पकड़ रहा था। भगवान मुस्कुराने लगे, उसी उतनी ही देर का पुण्य तुम्हारा मन कथा में तुमको खींच करके ले गया, इसी के पुण्य की वजह से तुम्हें स्वर्ग मिल गया। और जो कथा में बैठा था उसे बोले सतगुरु भगवान की, कहने का मतलब क्या?